चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, देखिए अभी तक हम क्या समझ के आए हैं इस चैप्टर में। अभी तक हमने समझा है संख्या की तुलना समझी है। ठीक है, वैसे समझ आज मैं सारे टॉपिक लिख के लेके आ गया हूँ जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही है जो मैं आज लिख लिया हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चन होंगे, आगे वाली एक्सरसाइज समझेंगे हम। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे क्वेश्चन होंगे आगे के। ठीक है, तो अब हम संख्या की तुलना के बाद का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इस सारे टॉपिक आज ही खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा सेकंड टॉपिक क्या है। तो देखिए हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, संख्याएं बनाना। आज हम क्या समझे थे, संख्या की तुलना समझे थे। ठीक है, जैसे संख्या की तुलना में तुम्हें पता ही क्या कि समझ लो संख्या बनाना सीखते हैं। अब जैसे मैंने मान लो मैंने कहा आपको कि दो अंकों की कोई भी संख्या बनाओ, दो अंकों की कोई भी संख्या लिखो, तो आप कोई भी लिख दोगे। 9 के बाद जो भी होगी 10 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, दिखाई दे रहा है। दो अंकों में 10 लिख सकते हो आप, 11 लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो, 99 लिख सकते हो। ये सबसे बड़ी हो गई ना, पता है ना आपको। 24 लिख सकते हो, 54 लिख सकते हो। आप संख्या बना पा रहे हो, दो अंकों की यही सब संख्या होती है। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या आप बना सकते हो, दो अंकों की बना सकते हो, तीन अंकों की बना सकते हो। अब 99 के बाद जो नंबर आता है हमारा, वो तीन अंकों का ही सबसे छोटा संख्या होता है। 99 के जस्ट बाद प्लस एक करने पर क्या आ रहा है, ये संख्या। एक से की मैंने 1000 लिख दिया है, 1000 नहीं 100 होगी। ठीक है, ये जो होगी वो तीन अंकों की हो, एक दो तीन, है ना। अंक गिन पाते हो ना आप संख्याओं का। जैसे ये होता है एक, इधर से स्टार्ट करते हैं हम गिनना। ये होता है दो, और ये है तीन, ऐसे गिनेंगे ना हम। एक दो तीन, तीन संख्या गिन पाते हो ना। ठीक है, तो हम इस तरह की संख्या बना सकते हैं ना। अब मान लो देखो, मैंने आपको मैंने आपको कहा कि 2000 2001 लिख कर दिखाओ, 2001 लिख कर दिखाओ। संख्या तो हम इस तरह बनाएंगे ना। 2001 कैसे लिखोगे आप, तो 2000 कैसे लिखेंगे हम, देखो 1000 यही लिखेंगे ऐसे ही। 1000 में 3 जीरो आती है तो बताइए आपको। ठीक है, समझाया मैंने पीछे। ठीक है, तो 2002 एक लिखना है बेटा, यहाँ तुमने 1000 लिखा है, 2000 बनाने के लिए यहाँ दो और 3 जीरो चल रही है, तो 2000 ये हो गया प्लस एक। ठीक है, तो एक जो वो इकाई के स्थान है, तो इसमें इकाई का स्थान कौन सा है, ये वाला है, यही है ना। तो इकाई के स्थान में इसको हम ऐड कर देंगे, तो दो एक, ये हो गया हमारा 2001। दो जीरो ये वैसे इकाई ढाई वाली है, अगर कुछ और होता तो 21 होता तो वो दो यहाँ आ जाता। मान लो जीरो होता या 201 होता तो दो यहाँ आ जाता। जहां जिसका स्थान था वहां मैंने उसको पहुंचा दिया। एक सिर्फ एक ऐड करना था ना हमें यहाँ पे, सिर्फ क्या ऐड करना था, सिर्फ एक ऐड करना था, तो मैंने इकाई के स्थान पे रख दिया 2000 वाले में। बाकी सब मतलब जो दहाई और सैकड़ा वाला जो अंक था वो खाली था, कुछ भी नहीं ऐड करना था। और 1000 वाले में दो था हमारा 2000 में, तो 2001 ऐसे ऐड कर सकते हैं हम। समझ गए, मतलब 2001 ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब 2001 ऐसे लिखा है, अब जिसको आसानी से लिखना आता है वो लिख भी सकता है। ठीक है, तो इसी यही सब संख्या बनानी है। जैसे मान लो अब मैंने बोल दिया, अब लिखो आप 1,50,000, 50,021 लिखो। 1,50,021 लिखना है। तो 1 लाख में बताइए, सबसे पहले अब लिख लो, उसमें ऐड करते जाना जो जो बोला है। 1 लाख में एक दो तीन चार पांच जीरो लगेगी, क्योंकि 1000 में 3000 है, 1000 में तीन है, तो 5 जीरो आती है तो पता है आपको बस। ठीक है, तो 1 लाख लिख लिया, प्लस कर दो 50,000, 50 लिख के 3 जीरो, है ना, जो मैंने यहाँ बता रहा था। ठीक है, 50,000 से लिख देंगे। अब क्या लिखना है, 50,000 हो गया, 21 लिख दो, आगे 21 भी ऐड कर दो। तो जिसका जो स्थान हो वहां ऐड लिख देते हैं। देखो 1 लाख तो ऐसे लिख रहे थे हम, 5 जीरो लगा के। ठीक है, ऐसे 50,000 है तो 50,000 के स्थान कौन सा है, 3 जीरो 1000 वाली,
और 50 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको मिटा के ये हमारा 50 वाला स्थान हो गया, तो 1,50,000 ऐसे आ गया। अब 21 वाला जो है वो इकाई और दहाई वाले अंक में जाएगा। इकाई और दहाई यहाँ पे है, तो इसको यहाँ लिख दो, इकाई और ये। तो ये देखो 1,50,000 21 ऐसे लिख देंगे हम। ये हमारा लिखने का तरीका है। ठीक है, हम इसको अभी इस तरह लिख रहे हैं, संख्या बना रहे हैं हम। अंक जो प्रसारित रूप होता है ना, प्रसारित रूप वो यही होता है जो इस तरह बताया जा रहा है। थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया जाता है और एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया जाता है। ठीक है, प्रसारित रूप के तौर पर भी हम ये सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हम संख्याएं बनाना सीख रहे थे कि संख्या कैसे बन सकती हैं, लिखा है तो कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब संख्या बनाना हो गया। अब हम देखते हैं हमारा क्या क्या हो गया। हमारा संख्या की तुलना हो गई, संख्या बनाना सीख ली है। अब संख्या का क्रम सीखते हैं हम। देखो संख्या का क्रम कैसे सीखेंगे, ये वाला टॉपिक देख रहे हैं हम लोग। संख्या का क्रम देखो, संख्या का क्रम यानी कि मैंने मान लो कुछ भी संख्या लिख दी यहाँ पे, मान लो 8 लिख दिया, 7 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया। अब इनका क्रम बताना है, यानी कि क्रम मतलब कोई भी चीज, जैसे ये मैंने 3 वो बना दिए, स्टूडेंट बना दिए, ये 3 स्टूडेंट है। ठीक है, ये 3 स्टूडेंट है, तो इनमें सबसे बड़ा स्टूडेंट कौन सा है, ये वाला है ना। सबसे छोटा ये वाला है, उससे बड़ा ये वाला है। ठीक है, तो ये सबसे ये 1 नंबर पे आ जाएगा, ये 2 नंबर पे आ जाएगा, ये 3 नंबर पे आ जाएगा। यानी कि छोटे से बड़ा स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे छोटा रखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, और मान लो सबसे बड़े से छोटे पे ले जाना है, तो सबसे बड़ा ये आ जाएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम होता है, इस तरह का क्रम होता है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे, 8 है, तो 8 सबसे बड़ी है। उसके बाद क्या, 7। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2। उसके बाद क्या है, 1 है। तो ये जो क्रम है ना, ये जो क्रम होता है बड़े से और छोटे की तरफ जाना, बड़े से छोटे की तरफ जाना, इसको बोलते हैं हम अवरोही क्रम। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंड डिसेंड कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, डिसेंड। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं हम अवरोही क्रम। इसी को हम क्या बोल देते हैं, अवरोही, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम इसी को बोल देते हैं। यानी कि क्या है, बड़े से, इसमें क्या होता है, बड़ी संख्या से बड़ी संख्या से छोटी की तरफ, छोटे की ओर, छोटी की ओर। ठीक है, बड़ी से छोटी की तरफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्रम है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, क्रम बता रहे हैं इनको, ये क्रम है। क्रम कितने थे हमारे, अवरोही है जो हमने बता दिया अभी, और दूसरा है आरोही क्रम। अब आरोही क्रम में क्या होता है, आरोही क्रम में क्या होता है हमारा, आरोही क्रम में होता है छोटे से बड़ा करना है। यानी सबसे छोटा कौन सा, वहां पे 1 है, फिर है 2 है, फिर 7 है, फिर 8 है। ये जो संख्या कुछ भी पड़ी थी हमारी, ठीक है, वो उसको हमने सब, ये है आरोही क्रम वाला, इसको बोल देंगे हम आरोही क्रम। ठीक है, और ये हमारा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम के अंदर क्या है, ध्यान से देखो, बड़ी संख्या से छोटी की ओर जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं हम छोटी से, छोटी संख्या से बड़े की ओर, बड़े की ओर जा रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है, समझा रहा होगा आपको। छोटी से बड़ी की ओर जा रहे हैं हम आरोही क्रम में, और बड़ी संख्या से छोटी की ओर जा रहे हैं हम अवरोही क्रम। ठीक है, तो ये हमारे क्रम थे। ठीक है, जैसे मान लो आरोही क्रम और अवरोही क्रम हम अपने स्कूल में समझ सकते हैं। जैसे देखो, जब स्कूल में खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं हम स्कूल में, प्रेयर के लिए जब खड़े होते हैं तो हम सबसे छोटा पहले आगे आगे खड़ा करते हैं, जिससे कि उसे दिख सके। यानी छोटा पीछे खड़ा कर देंगे तो उसको दिखने में दिक्कत होगी। ठीक है, आगे जो भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है या फिर जो भी फंक्शन चल रहा है, तो हम उसको दिखाने के लिए छोटे बच्चों को आगे खड़ा करते हैं। जो जैसे मान लो, जो आपकी स्कूल में जब ये लाइन लगती है तो सबसे छोटा बच्चा आगे, स्टूडेंट आगे लगता है, उससे बड़ा उसके पीछे लगता है, उससे बड़ा उसके पीछे लगता है। ठीक है, उससे बड़ा उसके पीछे लगता है, उससे उससे बड़ा उसके पीछे लगता है। तो ये जो क्रम है,
छोटे से बड़ी की ओर जा रहे हैं, हम इधर की ओर जा रहे हैं, यही छोटा यहाँ खड़ा कर दिया, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। मान लो इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, इसकी 6 सेंटीमीटर, इसकी 7 सेंटीमीटर, इसकी 8 सेंटीमीटर, इसकी 9 सेंटीमीटर। तो इधर से जो जा रहा है उसी को हम आरोही बोल रहे हैं, कि आ जाओ भाई आरोही क्रम। आरोही क्रम इसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसी को असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ये तो सीधा रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर है हमारा, क्रम है, आरोही क्रम है। और जो इधर से स्टार्ट होगा, अब उधर से इधर आएंगे, नहीं बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, तो हम क्या बोलेंगे इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे इसको। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे, अवरोही क्रम बोल देंगे, अवरोही यानी घटते हुए क्रम। ठीक है, ये हमारी एक लाइन हो गई स्कूल के पेयर की। ठीक है, उससे समझ सकते हैं हम। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब हम, समझ आ रहा होगा आई होप। आगे क्या है, आगे हमारा अंकों का स्थानांतरण है। अब अंकों का स्थानांतरण से क्या मतलब है यहाँ पे, अगला टॉपिक अंकों का स्थानांतरण का मतलब है, देखो जैसे मान ले मैंने कोई, मतलब कोई भी हमने संख्या लिख दी, कोई भी बॉक्स बना के, कोई भी बॉक्स बना दिया मैंने, तो मान लो लिख दिया है, तो ये क्या कितना लिखा हुआ है, तो 2482 क्या लिखा है, 2000। ये तीन जो है ना, 1000 वाला प्लेस होता है ना, ये तीन के बाद जो फोर्थ वाला प्लेस होता है, वंस टेंस हंड्रेड्स और 1000, तो 2482 है। ठीक है, तो 4882 तो है ये 2482। ठीक है, स्थानांतरण का मतलब है, मान लो मैंने इकाई का स्थान बदल के और यहाँ रख दिया, वैसे यहाँ इकाई और जो 1000 का प्लेस है वो सेम है, तो इसको चेंज करने से कोई इस संख्या पे कुछ फर्क पड़ेगा, चेंज करो, इसको यहाँ लाओ, उसको यहाँ लाओ। ठीक है, 2 ये वाला यहाँ ले आया, 4 वहीं रखा, 8 वहीं रखा, 2 ये वाला 2 यहाँ पहुंचा दिया, तो 2482 तो रहा रहा। ठीक है, अब देखो मान लो मैंने अब देखो, देखो मान लो क्या था, 2482 यानी 2482 लिखा हुआ है। मान लो मैंने 4 चेंज करके इसको इसकी जगह चेंज कर रहा हूँ और इसको इसकी जगह चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 2 तो ऐसे ही रखा, 4 की जगह हम इसको ला रहे हैं, 2 ले आए, 8 को ऐसे रखा और इस 2 की जगह 4 को यहाँ ले जा रहा हूँ, तो देखो हमारी संख्या चेंज हो गई ना, 2482 था, उसकी जगह 2284 हो गया, चेंज हुआ ना। तो इस तरह हम संख्याओं का जो स्थान है वो चेंज करें तो वो संख्या चेंज हो जाएगी, पूरी ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2000 तो रहा, क्योंकि हमने 1000 का तो चेंज किया नहीं, हमने किया 100 का, यानी कि 100 वाला प्लेस चेंज किया, 200 वाला, 200 की जगह मतलब 200 की जगह 4 था और इकाई की जगह जब 2 था वहां 2 4 ले आए हम। ठीक है, यही किया हमने, तो इसको हम अंकों का स्थानांतरण बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। तो देखो कोई हम एक और चीज, एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे मान लो कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, मान लो एक ये रो है, दूसरी रो, सेकंड रो। ठीक है, आप यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ बैठे हुए थे आप। ठीक है, आपके जो डेस्क का जो नाम है वो है 24 है, मान लो। ठीक है, 24, हाँ मान लो 24 है। ठीक है, और यहाँ पे कोई बैठा है, यहाँ पर कोई बैठा है, उसके डेस्क का क्या नाम है, 34 है। ठीक है, अब मान लो आप उसकी जगह पहुंच गए और वो आपकी जगह पहुंच गई, तो ये जो संख्या रहेगी वो भी उठ के उधर चली जाएगी, क्योंकि आपके साथ जो है, आपके मान लो बैग पे ही नंबर है ये वाला। ठीक है, तो आपको बोला गया वो आप यहाँ बैठोगे, तो आप बैग के साथ यहाँ जाओगे, तो ये वाली संख्या उठ के यहाँ जाएगी, क्योंकि आप स्थान चेंज कर रहे हो दूसरे का। ठीक है, तो अब देखो दोबारा हम जब बनाएंगे तो अब यहाँ पे हम जो संख्या लिखेंगे वो 34 वाली होगी, और वो जो होगी वो यहाँ आ जाएगी, 24 जो हो जाएगा वो यहाँ बैठ जाएगी आगे। ठीक है, तो इस तरह हम चेंज कर सकते हैं, उदाहरण लिखे। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ था, मान लो 842 था, अब मान लो हमें इस वाला, इसको उठा के यहाँ लाना है, इसको उठा के यहाँ लाना है,
सिंपल है, इसको यहाँ पहुंचाओ, पहले 4 लिख लेते हैं हम क्योंकि इसको यहाँ ला रहे हैं। अब 8 की जगह उधर ले जाओ 4 की जगह, तो ये देखो ये हमारा 482 हो गया, अभी 842 की जगह 482 हो गया स्थान चेंज करने में। ठीक है, तो संख्या बदलने पर उनका मान भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो देखिए अगला है संख्याओं में प्रवेश। हाँ, संख्याओं में प्रवेश है। ठीक है, यानी 1 लाख और 10,000 और 1 लाख, तो ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया था। ठीक है, कि 1 लाख कैसे लिखते हैं, 10,000 कैसे लिखते हैं। ठीक है, मान लो देखो 1000 में 3 जीरो थी, है ना। अब 10 लिखना है तो 10 लगा के और 1000, खुद ही बोल रहे हैं 10 लिखो और 1000 लिख दो। 10 1000, 1000 में तो आपको पता ही होना चाहिए, मैंने पीछे बताया भी है कि 3 जीरो होती है। 10 लिख के 1000 तो 10,000 लिख गया हमारा। ठीक है, अब 10,000 लिखा है, मान लो यहीं पे हम अंकों का, अब इस संख्या को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लो 24,000 लिखा है, तो 24 के बाद 1000 लिखा, और मान लो 24 तो 880 लिख दिया, 24,880 हो गया है। ठीक है, जीरो की जगह मैंने 88 बना दिया है, और यहाँ जीरो की जगह 4 बना दी, 24,880 हो गया है। अब मान लो इस 4 को मुझे यहाँ ले जाना है इकाई वाले स्थान पर, और इस जीरो को उठा के यहाँ पे लाना है मुझे। कौन सा स्थान है ये वाला? 4,880 है, वैसे 1000 वाला है, ओनली 1000 वाला, ना कि 10,000 वाला, 1000 वाला है। उसकी जगह हम जीरो लाएंगे, देखो क्या बनता है। 2 तो वही है, इस 4 की जगह जीरो लिख देंगे हम। इस 8 की जगह हमने कुछ भी नहीं किया है, ये हमारे को में चल रहे हैं अलविराम में, और उस जीरो की जगह 4 लिख दिया, तो देखो क्या बन गया। अभी 20,884 है, और अभी यहाँ कहा था 24,880 था, चेंज हुआ ना। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसी तरह हम लाख भी लिख सकते हैं। 10,000 में हमारी 4 जीरो है, 1 लाख में हमारी 5 जीरो हो जाती है, बस इतना ही है। अब देखते हैं हम प्रसारित रूप देखते हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं अब हम? प्रसारित रूप देखते हैं कि क्या होता है। अब प्रसारित रूप का मतलब है, यहां हम देख रहे हैं हम प्रसारित रूप, संख्याओं का प्रसारित रूप, संख्याओं का संख्याओं का प्रसारित रूप। ठीक है, तो देखो प्रसारित रूप का क्या मतलब था। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया 72, यानी 72 लिया, तो हम प्रसारित रूप में कैसे लिखते थे इसको? तो इसको हम लिखते थे 7 इंटू 10, कितना बन रहा है 7 इंटू 10, 7 10 जा कितना होता है 70, और प्लस कर देते थे 2, तो अब ये कितना हुआ 72, ऐसे ही लिखते थे प्रसारित रूप में। तो मैं कुछ संख्या लिख रहा हूँ, उनको प्रसारित रूप भी लिख देता हूँ। ठीक है, और अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले हम एक अच्छे से समझ ले, जैसे मैंने 72 लिया, 72 का ही लिखते हैं हम। तो हम 70 प्लस 2 लिखा हुआ है, पहले हम ऐसे लिखेंगे, खोल दिया तो 72 यानी कि 70 प्लस 2, 72 मतलब 70 प्लस 2 ही रहा था। पहले मैंने इस 70 वाले को किया, तोड़ा, फिर प्लस 2 किया, अब इस 70 को तोड़ेंगे तो 7 इंटू 10 यानी कि दहाई है 10 वाला, प्लस 2 लिखेंगे अब। तो ये प्रॉपर जो हुआ ये इसका प्रसारित रूप है। इसी तरह लिखते हैं प्रसारित रूप में। एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा देखते हैं हम। मान लो 98 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 90 प्लस 8 लिख देंगे हम, यानी कि 98 लिखा है तो 90 प्लस 8 लिखेंगे। ठीक है, मैंने इस 8 को 90 प्लस 8 लिखा है, अलग कर दिया है 90 से। अब इस 90 कैसे लिख सकते हैं 9 इंटू 10, 9 दम 90 होता है ना, प्लस 8, ऐसे लिखेंगे। 9 इंटू 9 इंटू ये जो है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, 9 इंटू 10, 9 धाम 90 प्लस 8 98, वही बन जाएगा वापिस, इसको हम ऐड करेंगे तो। ठीक है, तो ये इसका प्रसारित रूप है, यानी कि खुला हुआ है। ठीक है पूरा। इसको दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं हम कोई, तो अब ले लेते हैं हम 3 डिजिट का, यानी अब हम ले देते हैं 120। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 100 प्लस 20 लिख देंगे, यानी कि 100 प्लस 20, 120 कैसे लिखेंगे 100 प्लस 20, वही चीज बन जाएगी, ऐड करेंगे तो हम। अभी 100 कैसे लिखेंगे 100 मतलब 10 इंटू 10, 10 गुना 10, 10 दाम 100 होता है, प्लस 20, ऐसे लिखेंगे।
तो 10 धाम 100 प्लस 20, ऐसे ही लिखते हैं हम प्रसारित रूप को। किसी बड़ी संख्या को हम ऐसे लिख खोल सकते हैं। अब हम देखो कितनी बड़ी ले लो, अभी हम 2 पे गए, 3 पे गए, क्या था हमारे प्रसारित रूप चल रहा था संख्याओं का। तो मान लो अब ले लेते हैं हम एग्जाम्पल थर्ड ले लेते हैं। अब हम फोर्थ होगा ये, इससे पहले क्या थे, 2 एग्जाम्पल थे हमारे 3, ये मान लो फोर्थ है। फोर्थ है, अब मान लो हमने ले लिया 5842, ये इसका प्रसारित रूप देखते हैं। तो हम सबसे पहले किसका खोलेंगे, 1000 वाले से। तो 5000 प्लस 842 करेंगे हम, फिर हम इस 842 को खोलेंगे 5000, इस 842 की जगह हम 8 इंटू 100 लिखेंगे, 800 बनेगा, प्लस 42 करेंगे। अब इस 42 को कैसे लिख देंगे हम, ये 5000 तो ऐसे खुल रहा है, प्लस 8 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 2 करेंगे। और अभी हम देखो इसको 100, 8 इंटू 100 और 8 इंटू 10, इसको भी खोलेंगे हम, 5 इंटू 1000 करेंगे हम, ठीक है। 5000, 8 इंटू 10 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 2, ठीक है। ये इसका प्रॉपर प्रसारित रूप हुआ, समझ रहे हो आप। यानी कि क्या कर रहे हैं हम, यानी कि हम इकाई जो अंक थे सिंगल, जैसे इकाई का स्थान था 5, इंटू किया हमने 1000 वाले प्लेस से, तो 5000 हुआ था। इकाई थी 8, इंटू किया हमने 100 प्लेस से, तो बना 800। इकाई थी 4, इंटू किया हमने 10 दहाई वाले से, तो हुआ 40, प्लस इकाई का सिंगल था तो एक सिंगल छोड़ दिया हमने, बस यही कर रहे हैं हम। तो हम ऐसे किसी को भी कर सकते हैं। चलो अब आगे देखते हैं हम टॉपिक। तो देखिए अब हमारा अगला क्या है, नेक्स्ट हमारा याद रखने वाली बात है, कुछ हमारी इंपॉर्टेंट बातें आप इनको याद कर लेना है, याद कर लेना है इसको, ठीक है। एक बार समझा देता हूँ, फिर इसको याद रखना है, आगे काम आएगा, ठीक है। जैसे देखो क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट हमारा, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पहला पॉइंट लिखा हुआ है 100। 100 में कितना लिखा है, 10 दहाइयां लिखा हुआ है, ठीक है। 10 दहाइयां लिखा हुआ है, यानी कि 100 यानी ये है। 100 ऐसे लिखते हैं हम, 100 में दहाई मतलब 10 होता है। तो कितनी दहाई बन रही है, मतलब ये जो 100 लिखा है वो कितने 10 से मिलकर बना है, तो कितने 10 से मिलकर बना है, देखो कैसे पता कर सकते हैं हम। तो एक 10 रखा तो 10 ही बन रहा है, एक और ऐड 10 कर लो तो 20 बनेगा, और ऐड करेंगे तो 30 बनेगा, और ऐड करेंगे तो 40 बनेगा। ऐसे करते करते कितने तक जाएंगे हम, 10 का जो टेबल होता है, 10 का टेबल तो पढ़ा ही होगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, 10 तक 40, 10 दूनी 50, ऐसे करते करते 10 धाम 100 होता है। यानी आ गया ना 10 धाम। धाम जो बोल रहे हैं ना, ये जो धाम, 10 धाम 100 होता है, यानी कि 10 गुना 10 धाम, इसी को हम पढ़ रहे होते हैं ना, 10 एकम 10 दूनी, इसी को हम बोलते हैं। तो 10 गुना 10 जो होता है वो होता है 100। यानी कितने 10 आ रहे हैं, धाम जो बोल रहे हैं वो 10 आ रहे हैं, यानी कि 100 बनाने के लिए जो है हमारा वो कैसे, कितने दहाइयां आएंगी, वो 10 दहाइयां आएंगी। तो ऐसे 10 बार ऐड करेंगे हम 10 को, तो बन जाएगा हमारा 100। तो एक 100 में कितनी दहाइयां, तो आप बता सकते हो, आप 100 में कितनी दहाइयां, तो 10, ये धाम 10 धाम, 10 टेंजा, टेंजा जो बोल रहे हैं ना हम, वो 10 ही आ रहे हैं। तो कितने 10, 10, 100 बनाने के लिए कितने 10, तो 10, 10 गुना 10 100। तो ये चीज याद रखना है, पहला पॉइंट। तो कितनी दहाइयां, 10 दहाइयां, ऊपर लिख भी दिया है। 100 में कितनी दहाइयां, अच्छे से लिख दो इसे, अच्छे से लिख दो इसे, साफ लाइटिंग में। तो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट 100 इज इक्वल टू 10 दहाइयां,
ठीक है। अगला क्या है? अगला है 1000 में कितने 100। 1000 में देखो, 1000 तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना। इसमें बोल रहा है कितने 100 आएंगे। अब देख लेते हैं कितने 100 आएंगे। तो देखो, जैसे हमने 10 का टेबल पढ़ा, तो 10 दाम 100 आ गया। अगर हम अब 1000 में कितने 100 बोल रहे हैं, तो सिंपल है। 1000 में कितने 100, तो सिंपल ऐड कर लो। 100 को कितनी बार ऐड कर सकते हैं? 100, फिर से 100 ऐड करेंगे, 200, फिर ऐड कर देंगे 300। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने 10 आए? तो 10 कितने आए, कितने 100 आए? 10 ही आए। 1000 बनाने के लिए कितने 100 बने? तो 10 ही बने, वो भी देख लो। 100 इंटू 10, ये जो थी ना, ये चीज याद रख। तो 1000 बनाने के लिए कितने कितने 100? तो 10 याद रखने हैं, ठीक है। 1000, 1000 कितने 10 कितने 100? तो 10, 10 100। और दहाइयां कितनी आएंगी? आगे दहाइयां भी पूछा है, दहाइयां। तो कितनी दहाइयां आएंगी? तो सिंपल, यानी कि कितने 10 आएंगे। 1000 बनाने के लिए, 1000 बनाने के लिए कितने 10 आएंगे। तो सिंपल है, 10 पूछ रहा है, कितने 10 आएंगे। तो याद रखना है बस, 100 आ जाएंगे। 100, 100 कितने 10 आएंगे, तो 100 10। जो 10 है वो कितने आएंगे, वो 100 आएंगे। तो 10 गुना 100 1000 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा होगा, आई होप। ठीक है, ये भी समझ आ गया अब आपको। तो कितनी दहाइयां? 100 दहाइयां, ठीक है। अब पूछ रहा है 1 लाख में, 1 लाख में कितने, 1 लाख में कितने 100 जो होते हैं वो कितने होंगे। तो वो कितने होंगे? 1000 आ जाएंगे। 1000, 1000, ये इसी को बोल लिख दिया मैंने। 1 लाख बनाने के लिए कितने 100? 1000, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1 2 3 4 5, ये तो हो गया 1000 वाला, और ये 2 जीरो लाख वाली, तो 1 लाख हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगला क्या है, तो यानी आपको याद रखना है इसी तरह, ठीक है। देखो, यहीं पे याद रख लेते हैं अब हम। इसको लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। तो 100 में 10 दहाइयाँ, 1000 में 10 100, और दहाइयाँ कितनी आ जाएंगी 1000 में? 100 दहाइयाँ। 1 लाख में 100 हजार आ जाएंगे, और 100 कितने होंगे? 1000 होंगे। 1 करोड़ में 100 लाख होंगे, और हजार 10,000 आएंगे, ठीक है। ओके, तो खत्म करते हैं। धन्यवाद।